हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज़, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जब भी सेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक एंड इन द एंड वी यूज टू डिस्कस द MCQs बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कस्टमर सेगमेंटेशन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कस्टमर सेगमेंटेशन। तो देखिए, कस्टमर्स को हम लोग जो है सेगमेंट्स के अंदर बांट देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? सो दैट एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की नीड को हम लोग जो है बेटर वे में एनालाइज कर पाएँ। अब जब भी कस्टमर्स की सेगमेंटेशन की जाएगी तो हम लोग कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस यहाँ पे कर लेते हैं अभी। अब ये जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं ये हेल्प करती हैं बैंक्स को टू डेवलप द सुटेबल प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। मतलब जिस तरह का कस्टमर है उसके लिए उसी तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में ये जो हमारी अजम्पशंस है ये हेल्प करती हैं एक बैंक को गाइस। अब क्या कुछ ये अजम्पशंस रहती हैं? तो सबसे पहली जो assumption है दैट इज कस्टमर्स आर डिफरेंट, सो देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब अलग अलग तरह के कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं। कोई हाई इनकम कस्टमर है, कोई लो इनकम कस्टमर है, कोई मिडिल इनकम कस्टमर है, कोई यंग एज का कस्टमर है, कोई ओल्ड एज कस्टमर है। सो अलग अलग कस्टमर्स हैं, जिस वजह से उनकी अलग अलग नीड्स हैं और अलग अलग उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी। नेक्स्ट हमारी जो assumption है दैट इज कस्टमर्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड पिरामिड, इनकम, एज, ज्योग्राफी एंड प्रोफेशन। अब देखिए, इनकम के बेसिस के ऊपर अभी मैंने आप लोगों को बताया, लो इनकम कस्टमर हो सकते हैं, हाई इनकम कस्टमर, ठीक है, मिडिल इनकम कस्टमर हो सकते हैं। एज के बेसिस के ऊपर यंग एज कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर। ज्योग्राफी के बेस के ऊपर कैसे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे कि भाई रूरल एरिया का कस्टमर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का कस्टमर है, अर्बन एरिया के कस्टमर्स हैं। प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर कि हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो एजुकेटर्स हैं, वो टीचर्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग बेसिस के ऊपर हम लोग जो है सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं कस्टमर्स को। अब यहाँ पे एक टर्म है नीड पिरामिड, इसको मैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर हम लोग जो है इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी इसी सेशन के अंदर इसको आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इन सभी ये जो पैरामीटर्स हैं इन सभी को कंबाइन करके ही प्रोडक्ट जो है बनाए जाएंगे। तो आप लोग जो है एक सिंगल एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब इनकम के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट में बांट दिया और उस पर्टिकुलर इनकम सेगमेंट के लिए अलग से प्रोडक्ट बना दिया, या फिर एज के बेसिस के ऊपर जो था वो कस्टमर्स को सेगमेंट में बांट दिया, फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट्स के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना दिया। तो आप लोग सभी एलिमेंट को मिक्स करके भी कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस के ऊपर भी कस्टमर्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर जो फंडामेंटल असम्पशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं उनके बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इनकम लेवल के ऊपर गाइस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इनकम के बेसिस के ऊपर हम लोग किस तरह से कस्टमर्स को सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम है उनको मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। कस्टमर्स जिनकी इनकम 10 से 50 लाख रुपए पर एनम है उनको मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। 50 से 400 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है उनको सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। 400 से 4000 लाख पर एनम जिनकी इनकम है उनको हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा।
4,000 से 1,20,000 लाख पर एनम जिनकी इनकम है उनको सुपर हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानेंगे। और ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम 1,20,000 लाख पर एनम से ज़्यादा है उनको हम लोग जो है वो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल जो है वो मेमोराइज करने हैं कि भाई किस इनकम लेवल के कस्टमर्स को कौन से सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। और पर्टिकुलरली जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं वो हैं मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट्स का ही। तो आप लोगों को ये याद सारे ही करने हैं, बट सबसे ज़्यादा जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर वो इन 3 कस्टमर सेगमेंट को लेकर के जो है वो पूछे गए हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों से कहा था कि नीड पिरामिड के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को हम लोग जो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा था कि मैं अभी इसी सेशन में डिस्कस करूंगा, तो उसी को हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नीड पिरामिड क्या है, इसको हम लोग मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब मैस्लो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को जो था वो बताया गया। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई उसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोला जाता है। अब ये क्या बोलते हैं कि भाई जो लोग हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं टू अचीव सर्टेन नीड्स, कि भाई अगर मेरे पास जो है वो आज जो है वो खाने के लिए जो है वो 2 वक्त की अगर रोटी है तो मैं चाहूँगा कि कल को यार मैं रोटी नहीं, मैं अब एक टाइम में अगर पिज़्ज़ा भी ऐड हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब मैं हमेशा कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहूँगा। और जब एक लेवल ऑफ नीड जो फुलफिल हो जाती है तो लोग जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड की तरफ फिर मूव करते हैं, ये बोला गया मैस्लो के द्वारा। अब इन्होंने क्या बोला मैस्लो ने कि जो नीड्स हैं उनको हम लोग 5 स्टेज की हायरार्की के अंदर जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अब 5 स्टेज की हायरार्की कौन सी है, यही जो यहाँ पे आप लोगों को इमेज दिख रही है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला मैस्लो ने कि भाई एक इंडिविजुअल को सबसे पहले लोअर लेवल ऑफ नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा टू द हायर लेवल ऑफ नीड गाइस। अब ये 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं, ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। तो सबसे पहले जो हमारी लोअर लेवल ऑफ नीड है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड इज़ द लोअर लेवल ऑफ नीड, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं जैसे और रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक लेवल ऑफ नीड्स हो गई। इसके बाद जब रोटी कपड़ा और मकान इंश्योर कर लेता है एक इंडिविजुअल, फिर वो चाहता है कि यार मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी नीड उसको हम लोग बोल देंगे भी। सेफ्टी नीड होने के बाद जब सेफ्टी नीड को अचीव कर लेगा तो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज़ सोशल नीड, जहाँ पे एक इंडिविजुअल चाहता है कि यार मैं अपने लव्ड वन, अपने जो मेरे नियर एंड डियर हैं उनके साथ में जो है टाइम स्पेंड करूँ, तो उसको बोल देंगे सोशल नीड। सोशल नीड जब अचीव हो जाएगी तो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज़ एस्टीम नीड, मतलब फिर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं जिस सोसाइटी के अंदर रहा जहाँ पे मेरा कुछ थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मुझे जो है वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो इसको बोल देते हैं एस्टीम नीड भी। नेक्स्ट लेवल एंड द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है इसका मतलब क्या है कि नाउ द इंडिविजुअल वांट्स टू अचीव द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो लाइफ में आने का उसको वो अचीव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड गाइस। तो ये नीड्स की हायरार्की आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि भाई इनको एक जो है वो प्रॉपर हायरार्की में अरेंज कीजिए, या फिर यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो 5 तरह की नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब किस तरह से ये जो हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है इसकी एप्लीकेशन हम लोगों को बैंकिंग में देखने के लिए मिलती है गाइस। तो देखिए ये जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इनको केटर करने के लिए बैंक्स के द्वारा जो कस्टमर्स हैं उनको कोर सेविंग अकाउंट, एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं। सेफ्टी नीड्स को केटर करने के लिए फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं। सोशल नीड्स जिनको हम लोग लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स भी बोल रहे हैं उनको केटर करने के लिए पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फैमिली इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। एस्टीम नीड्स को केटर करने के लिए होम इम्प्रूवमेंट लोन, टर्म इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड,
इन नीड्स को कैटर करने के लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर किए जाते हैं टू द कस्टमर्स टू केटर देयर वेरियस काइंड ऑफ नीड्स भी। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि भाई ये जो हमारी मेस्लो के द्वारा जो नीड्स बताई गई, इन नीड्स को कैटर करने के लिए किस किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफर किए जाते हैं बाय द बैंक्स भी। अब ये जो हमारी मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि जो बैंक्स हैं वो ट्विन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। ट्विन ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर देंगे कि अलग अलग तरह की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कैटर की जा रही हैं फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। दूसरा, बैंक्स जो अपने लिए बिजनेस भी कन्वर्ट करवाते हैं, मतलब एक इनकम भी जनरेट हो पाती है बैंक्स को, क्योंकि जैसे जब भी बैंक्स के द्वारा लोन ऑफर किए जाएंगे तो वहाँ पे बैंक्स को जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम हो रही होगी। जब कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा तो वहाँ पे फी बेस्ड इनकम अर्न हो रही होगी। तो मतलब बैंक के लिए बिजनेस भी कन्वर्ट हो रहा है और कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पा रहा है बैंक गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट द सर्विस क्वालिटी। अब देखिए, जब भी सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर क्या चाहता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको इन टाइम, मतलब टाइम बाउंड मैनर में जो हो मीट किया जाए, एंड दैट शुड बी डन विद ह्यूमन टच एज वेल गाइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने किसी तरह की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसकी रिक्वेस्ट जो फुलफिल तो की जा रही है बट वो की जा रही है 3 महीने बाद, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया ना फिर, ठीक है। तो कस्टमर क्या चाहता है कि उसकी जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो टाइम बाउंड मैनर में मीट हो और ह्यूमन टच वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए बैंक के एंड से, सो दैट कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील कर पाएगा इस। अब देखिए, जो ये सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, यहाँ पे सर्विस डिलीवर किस तरह से की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कस्टमर्स को कैटेगराइज करते हैं कि भाई कस्टमर डिलाइटफुल फील करेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा या फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड फील करेगा। तो देखिए, कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल कब फील करेगा, जब कस्टमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं दोज आर बेटर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स। मतलब कस्टमर ने जो था वो रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे मेरे अकाउंट से जो है इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया है एंड आई जस्ट वांट टू नो कि भाई वाई दिस अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड। अब कस्टमर को ये लग रहा था कि आज मैंने रिक्वेस्ट की तो विद इन 24 आवर्स जो है मुझे जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट विद इन 24 मिनट्स अगर रिस्पॉन्स आ जाता है बैंक के एंड से, तो मतलब यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बेटर जो है वो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है फ्रॉम द बैंक एंड। अब इस सिनेरियो के अंदर जो कस्टमर है ही विल बी फीलिंग डिलाइटफुल भी। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड कब फील करेगा, जब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैच करने वाली सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे मान लो एक कस्टमर के द्वारा जो सेविंग अकाउंट ओपन अप किया गया, अब कस्टमर को पता है कि भाई मैं अगर सेविंग अकाउंट ओपन अप कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स मैं करूँगा मुझे उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड अगर मेंटेन करना है तो मुझे पासबुक मिलनी चाहिए। अब बैंक के द्वारा पासबुक दे दी जा रही है कस्टमर को, तो मतलब यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है या फिर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर डिससेटिस्फाइड कब फील करेगा, जब कस्टमर को ये लगेगा कि जैसे मान लो कस्टमर ने जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे इंटरनेट बैंकिंग पे एक्सेस चाहिए, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माई इंटरनेट बैंकिंग। अब आज कस्टमर ने रिक्वेस्ट की बट कस्टमर को उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है 1 हफ्ते बाद। तो इस सिनेरियो के अंदर जो सर्विसेज हैं दोज आर लेस देन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। मतलब जो कस्टमर को एक्सपेक्टेड था कि भाई आज मैंने अगर इनको रिक्वेस्ट किया तो ठीक है विद इन 24 आवर्स मेरी रिक्वेस्ट जो फुलफिल हो जाएगी, बट विद इन 1 वीक जो है वो अगर रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हैं बैंक वाले, तो इस सिनेरियो में जो कस्टमर है ही विल बी फीलिंग डिससेटिस्फाइड भी। तो इस तरह से कब एक कस्टमर डिलाइटफुल फील करेगा, कब एक कस्टमर जो सेटिस्फाइड फील करेगा और कब एक कस्टमर जो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब बैंक के द्वारा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कस्टमर को डिलाइटफुल फील करवाने के लिए बैंक क्या क्या कर सकते हैं, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, राइट प्रोडक्ट मिक्स ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को। राइट प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो कस्टमर की नीड है उस नीड को फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। इसके अलावा बैंक्स के द्वारा राइट चैनल मिक्स का यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर कोई यंग एज कस्टमर है तो उसको जो है वो ऑनलाइन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर दिए, अगर कोई ओल्ड एज
कस्टमर है हु वांट टू एक्सेस द प्रोडक्ट और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन चैनल, तो उनको ऑफलाइन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर दिए। और अगर कोई कस्टमर चाह रहे हैं कि भाई मुझे हाइब्रिड चैनल के थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए, तो उनको जो है हाइब्रिड चैनल के थ्रू सर्विसेज दे दी, तो इसको बोलते हैं राइट चैनल मिक्स। सो दिस कैन बी डन बाय द बैंक। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम, मतलब अगर कोई होम लोन है तो होम लोन को प्रोसेस होने में अगर 15 दिन लग रहे हैं तो 15 दिन में फिर वो होम लोन जो है प्रोसेस हो जाना चाहिए। और अगर व्हीकल लोन को प्रोसेस होने में 4 दिन लगते हैं तो सभी कस्टमर्स की जो व्हीकल लोन की रिक्वेस्ट है वो 4 दिन में ही प्रोसेस होनी चाहिए। सो दिस कैन बी डन बाय द बैंक सो दैट कस्टमर कैन बी कस्टमर को जो है वो डिलाइटफुल फील करवाया जा सके। आफ्टर दैट सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करना, कि ऐसा ना हो कि कस्टमर ने आज सर्विस की रिक्वेस्ट की, आप लोग महीने बाद उस सर्विस को जो है वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके कि अगर किसी तरह के चार्जेस लेवे किए जा रहे हैं या फिर किसी तरह का जो अमाउंट है वो डिडक्ट किया जा रहा है कस्टमर के अकाउंट से, दैट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर। ट्रांसपेरेंट डीलिंग की जा सकती है बैंक के द्वारा, अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा तो कस्टमर जो है वो लॉयल भी रहेगा बैंक के प्रति और लंबे टाइम तक प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल भी करता रहेगा कस्टमर भी। इसके अलावा गुड एम्बियंस, अब जैसे मान लो कि बैंक की ब्रांच के अंदर कोई कस्टमर विजिट करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को भीड़ देखने के लिए मिल रही है, लंबी लंबी क्यूज़ देखने के लिए मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। बट अगर एक बैंक के अंदर एंटर होते ही, ब्रांच में एंटर होते ही एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस बना हुआ है, देयर आर पीपल टू असिस्ट यू कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो आपको वहाँ पे जो है गाइड करने के लिए जो है वो बैंक के एम्प्लॉयज़ अगर रहते हैं, दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ कस्टमर भी। तो गुड एम्बियंस के थ्रू भी कस्टमर्स को डिलाइटफुल फील करवाया जा सकता है। इसके अलावा इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म, मतलब अगर किसी भी तरह का ग्रीवेंस अराइज होता है तो उस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए अगर एक बैंक के पास इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, देन ऑब्वियसली कस्टमर जो डिलाइटफुल या फिर सेटिस्फाइड फील करेगा कि भाई मेरा जो ग्रीवेंस था इसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर ह्यूमन टच के साथ जो रिजॉल्व कर दिया गया फ्रॉम द बैंक्स एंड गाइस। सो दीज आर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय द बैंक टू मेक कस्टमर डिलाइटफुल भी। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग जो एक इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या समझा कि भाई कस्टमर सेगमेंटेशन होती क्या है, क्यों करते हैं, क्या कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस की जाती हैं, इनकम के बेसिस के ऊपर किस तरह से कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात की हम लोगों ने, बैंकिंग में इस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं उसके बारे में बात कर ली, कस्टमर की क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं अबाउट द सर्विस क्वालिटी फ्रॉम द बैंक उसको समझा, और बैंक के द्वारा किस तरह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है उसके बारे में बात कर ली भी। आफ्टर दैट now there is a question in front of you. Consider the following statements regarding Maslow need hierarchy theory and service quality in banking. तो पहली अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। Maslow theory states that people move to the next level of need after one need is fulfilled. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी अगर पहली सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कस्टमर डिलाइट मीन्स सर्विस परफॉर्मेंस इज बेटर देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब इन बैंकिंग एप्लीकेशन सेफ्टी नीड्स मे बी सर्व्ड थ्रू FDA, RD, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग एंड म्यूचुअल फंड। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बिकॉज तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे जो है वो सही हो जाती हैं गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नर्मदा बैंक जो है वो एक डिज़ाइन कर रहा है नया प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फॉर द कस्टमर्स जिनकी एनुअल इनकम 10 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में है। अब जो बैंक है दैट ऑल्सो वांट टू इंश्योर कि ये जो कस्टमर्स हैं ये रिसीव करें राइट प्रोडक्ट मिक्स, राइट चैनल मिक्स, ट्रांसपेरेंट डीलिंग हो इनके साथ में, इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए बैंक के एंड से, और इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म यहाँ पे हो भी। अब कौन सी अप्रोच जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस टाइम पे बैंक के लिए? ट्रीट देम एज मास मार्केट कस्टमर एंड फोकस ओनली ऑन बेसिक सेविंग अकाउंट? नहीं भी, मास मार्केट कस्टमर्स हमारे फॉल करते हैं 2 से 10 लाख पर एनम जिनकी इनकम है वो हमारे फॉलो करते हैं मास मार्केट में, बट यहाँ पे तो 10 से 50 लाख है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ट्रीट देम एज मास एफ्लुएंट कस्टमर्स एंड अलाइन बैंकिंग सर्विसेज विद सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है क्योंकि 10 से 50 लाख के बीच में इनकम है विच बिकम्स द पार्ट ऑफ मास एफ्लुएंट कस्टमर्स गाइज। सो हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हेयर बी।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कस्टमर सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है आप लोगों से। कस्टमर्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड पिरामिड, इनकम, एज, ज्योग्राफी एंड प्रोफेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पहली सही है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया हमारा भी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, प्रोडक्ट कैन बी डेवलप्ड फॉर अ सिंगल एलिमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन एलिमेंट्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अभी। अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो पहला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कस्टमर सेगमेंटेशन एज्यूम्स दैट ऑल कस्टमर्स हैव आइडेंटिकल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। नहीं भी, हर एक कस्टमर की अलग अलग नीड्स और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। तो ये हम लोगों ने कस्टमर सेगमेंटेशन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आप लोगों को जो है वो कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 1 रुपये के अंदर ट्रायल कोर्स भी। अब ये जो ट्रायल कोर्स है इसके थ्रू आप लोगों को 24 आवर्स का कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा मास्टर कोर्स के लिए, बट इट विल बी जस्ट फॉर 24 आवर्स, सो यू कैन चेक इट आउट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी मास्टर कोर्स का आप लोगों को जो कंप्लीट एक्सेस चाहिए, तो यहीं पे देखिए आप लोगों को जो है वो जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए इस मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इन इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 के अंदर खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं गाइज। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, सो दैट चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए। और आप लोग जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आप लोगों को 2 घंटे में प्रैक्टिस करने, मतलब अटेम्प्ट करने रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए, इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। तो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक ज़रूर करें भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप लोगों को रेगुलर जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है, वो मिलती रहें रिगार्डिंग द कंटेंट गाइज। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।